नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर हैं और बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11:50 पर रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पर पहुंचेंगे। जहां से सड़क मार्ग से सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी जाएंगे और वहां पर दर्शन पूजन करने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2 घंटे अयोध्या में रहेंगे। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी सबसे पहले सरयू तट पर जाएंगे, वहीं स्वर्गीय परमहंस की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के साथ अयोध्या धाम के बीजेपी विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। वहीं दिगंबर अखाड़े में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आयोजित ये पूरा आयोजन किया गया है। वहीं बताना चाहेंगे कि राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे दिगंबर अखाड़ा के महंत दीवानगढ़ परमहंस रामचंद्र दास की 19वीं पुण्यतिथि अयोध्या के कई स्थानों पर मनाई जा रही है। तो वहीं सैकड़ों भक्त समाधि स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। स्वर्गीय परमहंस दास के शिष्य आचार्य नारायण मिश्रा कहते हैं कि परमहंस जी की सोच थी कि अयोध्या, मथुरा और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण हो और आज उनका ये सपना साकार हो रहा है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या और चित्रकूट दौरे पर हैं। वहीं रामलला के दर्शन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। स्वर्गीय परमहंस की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी देंगे। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ का आज चित्रकूट और अयोध्या दौरा। तो अयोध्या पहुंचकर वो रामलला के दर्शन करेंगे और पूजा अर्चना करने के बाद वो स्वर्गीय परमहंस जी की समाधि पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और चित्रकूट के दौरे पर आ रहे हैं और वो अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी का दर्शन करने जाएंगे, फिर उसके बाद रामलला के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे और उनका यहां सरयू तट पर बाबा परमहंस की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का भी कार्यक्रम है। यह आयोजन दिगंबर अखाड़े की तरफ से आयोजित किया गया है और राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार रहे परमहंस की आज 19वीं पुण्यतिथि है, जो कि अयोध्या के कई स्थानों पर मनाई जा रही है। वहीं हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण का जायजा भी लेंगे। दोपहर 2 बजे वो अयोध्या से चित्रकूट के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बरसात का क्रम भी बना हुआ है और आज सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और चित्रकूट का दौरा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। तो अविरल, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या और चित्रकूट का दौरा है, तो दौरे के कार्यक्रम के मद्देनजर क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल मनीषा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आज जो है चित्रकूट और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि वहां पर जाएंगे अयोध्या और उसके बाद में वो स्वर्गीय रामचंद्र परमहंस की पुण्यतिथि कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। 10 बजे का उनका कार्यक्रम है। अब से कुछ ही समय में बस वो पहुंचने वाले हैं और उसके बाद में सीधे तौर पर वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हालांकि उसके बाद में सीधे तौर पर वो अपने जो वहाँ पे कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे और उसके बाद में वहाँ से उसके बाद चित्रकूट रवाना हो जाएंगे। हालांकि चित्रकूट इस समय जो धार्मिक नगरी है, वहां पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो वहां पर उपस्थिति है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उसके बाद में वो तमाम जो कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे।
और वहां पर जो कार्यकर्ता हैं उनके जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसमें उनको संबोधित करेंगे। साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यक्रम है, कार्यक्रमों में भी अपना संबोधन देंगे और उत्तर आगामी जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जाने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये जो उनका दौरा है ये भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। तो ऐसे में आप ये समझिए कि चित्रकूट में पार्टी की जो कार्यकर्ता है उसको जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से संबोधित करने के बाद में वो देर शाम को लखनऊ वापस आ जाएंगे। हालांकि आज उनका पूरा शेड्यूल जो है वो व्यस्त रहने वाला है। मनीषा, बिल्कुल अविरल, और जिस तरह से उनका दौरा है तो ऐसे में प्रशासन द्वारा अयोध्या और चित्रकूट में किस तरह की तैयारियां की गई हैं, किस तरह से प्रशासन पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है वो बेहद पुख्ता होती है और कड़े इंतजाम किए जाते हैं। उनका जहाँ दौरा होता है वहाँ पे पूरी तरीके से पहले ही वहाँ का जो जिला प्रशासन है, जो डीएमएसपी कप्तान है, वो सभी के सभी वहाँ जाकर वो पूरी जो चाक चौबंद व्यवस्था है उसको देखते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में जो उनका विशेष दस्ता चलता है वो भी जो है मौजूद रहता है। तो उसके बाद में सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो इसके लिए पहले से इंतजाम किए गए हैं। ये अगर ठीक है, और चित्रकूट के दोनों जगह पर सुरक्षा के बिल्कुल ठीक है अविरल, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुए जहरीली शराब कांड मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इस कांड में जहरीली शराब से असरौला थाना क्षेत्र के माहौल में 7 लोगों की मौत हो गई थी। मामले की जांच में पुलिस ने फूलपुर पवई से विधायक रमाकांत यादव को भी आरोपी बनाया है और उनको रिमांड पर लेने के लिए पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी लगाई है। जानकारी के अनुसार आजमगढ़ में फरवरी 2022 में शराब कांड में 7 लोगों की मौत हो गई थी और इस मामले में अब तक 13 लोगों को जेल भी भेजा जा चुका है। इनमें से 6 आरोपियों पर एनएसए और गैंगस्टर भी लगाया जा चुका है। वहीं पुलिस के मुताबिक अन्य अभियुक्तों की तरह रमाकांत यादव पर एनएसए और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाएगी। बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में चौथे चरण की वोटिंग से पहले जहरीली शराब का कहर देखने को मिला है और आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 12 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। जहरीली शराब से लोगों की मौत होने के बाद ग्रामीणों ने माहौल कस्बे में रोड जाम कर न्याय की मांग की थी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए एक बार फिर से लखनऊ से हमारे संवाददाता अविरल अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं। तो अविरल, जिस तरह से आबकारी विभाग जो है वो हमेशा से कच्ची शराब बनाने वालों पर नकेल कसता हुआ नजर आता है, लेकिन जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती ही रहती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मनीषा, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जहरीली शराब के जो हत्याकांड का जो पूरा ये जो कांड हुआ है, तो ऐसे में जो सपा के विधायक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पुलिस ने उनको आरोपी बनाया है और आप ये समझिए कि जो अहरौला थाना क्षेत्र है माहौल में जो जहरीली शराब कांड हुआ था तो उसमें तमाम लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब जो रमाकांत यादव हैं उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही। आप ये समझिए कि सीधे तौर पर उनका राजनीतिक करियर बड़ा ही लंबा रहा है। ये आप समझिए कि 5 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो ऐसे में अब उनकी जो मुश्किलें हैं अब वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आबकारी विभाग की बात करें तो आबकारी विभाग लगातार छापेमारी का काम करके ये जो अवैध शराब के निर्माता है इनके ऊपर नकेल कसने के काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ये देखने को मिलता है कि ऐसी घटनाएं होती हैं और शराब की बिक्री की जाती है। तो ऐसे में अवैध शराब भी बढ़ गई थी, तो जो मौतें हुई हैं तो मौतों के ऊपर में सीधे तौर पर पूरी तरीके से राजनीति हुई और जिन लोगों के परिजन खत्म हो गए थे उन्होंने तमाम तरीके से आंदोलन किया, सड़क जाम कर दी और न्याय की मांग करने लगे। तो ऐसे में आप समझिए कि पूरी तरीके से जब पुलिस ने ये पूरा मामला अपने संज्ञान में लिया तो फिर वो जब देखा, जब छापेमारी की गई तो फिर वो संबंधित जो इलाका था वहाँ पर भट्टी मिली थी और अवैध शराब की जो है बिक्री की। ठीक है अविरल,
तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौतें भी होती हैं, आंदोलन भी किए जाते हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी 2022 में भी जहरीली शराब कांड हुआ था और उस दौरान भी परिजनों ने जमकर हंगामा काटा था। तमाम आंदोलन हुए थे, तमाम लोगों की मौत के बाद राजनीति भी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी एक बार फिर से इस तरह की घटना ने देश भर को चौंका दिया है और लगातार जो इस तरह की घटनाएं हैं वो सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई।